एक छोटा सा पंछी, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। क्या तू मुझे मूर्ख समझता है? तोता अड़िग रहा। मुझ पर विश्वास कर, मुझे उन रानियों के पास मत ले जा, वे मेरा मूल्य नहीं समझेंगी। मुझे सुखवादी के महान व्यापार मेले में ले चल, वहाँ मेरा मोल मैं स्वयं तय करूंगा। यदि मैं विफल रहा तो तू मुझे रानी के पास ले जाने के लिए स्वतंत्र है। लालच और कौतूहल के वशीभूत होकर बहेलिया मान गया और उसका रुख मेले की ओर मुड़ गया। सुखवादी का मेला किसी जादुई नगरी जैसा था। बहेलिया एक ऊंचे मंच पर पिंजरा रखकर बैठ गया। मेले में एक अनोखा नियम था, सूर्यास्त का न्याय। यदि किसी व्यापारी का सामान शाम तक न बिके तो उस राज्य का राजा स्वयं आकर उसे उचित मूल्य पर खरीदता था, ताकि कोई भी व्यापारी खाली हाथ न लौटे। जैसे ही लोगों ने एक बोलने वाले और दिव्य आभा वाले तोते को देखा, वहाँ भीड़ उमड़ पड़ी। एक धनी सेठ आगे आया। बहेलिये, इस तोते का क्या दाम है? बहेलिये ने गर्व से कहा, सेठ जी, ये साधारण पंछी नहीं है, इसका मूल्य ये स्वयं बताएगा। सेठ ने हंसकर तोते से पूछा, हाँ भाई, तेरा मोल क्या है? तोता गर्व से बोला, मेरा मोल 1000 स्वर्ण मुद्राएं और एक वचन है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग कानाफूसी करने लगे। 1000 स्वर्ण मुद्राएं? इतने में तो एक छोटा गांव खरीदा जा सकता है। ये तोता पागल है या ये बहेलिया ठग? जो भी आता तोते का अद्भुत रूप देखकर मोहित होता, पर उसकी कीमत सुनकर पीछे हट जाता। धीरे धीरे सूर्य पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे छिपने लगा। एक एक करके व्यापारी अपनी दुकानें समेटने लगे। पूरे मैदान में अब केवल एक ही दुकान बची थी, बहेलिये की। वह हताश होकर तोते की ओर देखने लगा। देख लिया अपना मूल्य, अब अंधेरा होने को है, किसी ने तुझे नहीं खरीदा, अब मुझे रानी के पास ही जाना होगा। तोता शांत था। तभी घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। राज्य के सेनापति और सिपाही निरीक्षण के लिए निकले थे। राजा का सख्त आदेश था, खोजो, क्या कोई ऐसा व्यापारी बचा है जिसकी आशाएं आज अधूरी रह गई हों? तभी राजा के सिपाहियों ने देखा कि एक दरिद्र बहेलिया अकेला बैठा है। सिपाही ने कड़क कर पूछा, ओ बहेलिये, बाजार उजड़ चुका है, क्या तुझे घर जाने की जल्दी नहीं? तेरा ये पंछी अभी तक बिका क्यों नहीं? इसका मूल्य क्या है? इससे पहले कि बहेलिया कुछ कहता, पिंजरे के भीतर से आवाज आई, सेनापति, मेरा मूल्य पूछने का साहस हर किसी के बस की बात नहीं। जो मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देगा वही मुझे यहाँ से ले जा सकेगा। सिपाही ठिठक गए। उन्होंने आज तक तोते को राम राम कहते सुना था, पर किसी पंछी को अपना मोल स्वयं तय करते पहली बार देखा था। सिपाही बदहवासी में राजमहल की ओर दौड़े। राजा अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। तब सिपाही राजा से कहता है, महाराज, बाजार में एक ऐसा अद्भुत तोता आया है जो केवल बोलता ही नहीं बल्कि शास्त्रियों की भांति तर्क करता है। वह 1000 स्वर्ण मुद्राओं से कम में